कहानी की शुरुआत होती है मेसन डेनवर्स और जोल गेनर नाम के दो पुलिस वालों से, जो मिलकर विक्टर नाम के एक ड्रग माफिया बॉस और उसके भाई ग्रिफिन को पकड़ने जा रहे थे। जब वो विक्टर के अड्डे पर पहुंचे तो ग्रिफिन पहले ही अपनी बंदूक लेकर तैयार खड़ा था। उसने जोल के पैर पर गोली मार दी तो मेसन ने ग्रिफिन पर गोलियां चला दी। उसे बेहोश करके मेसन ने विक्टर को ढूंढा और फिर उनमें जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। जल्द ही उनकी गोलियां खत्म हो गई और वो हाथापाई पर उतर आए। विक्टर काफी हट्टा कट्टा था और वो मेसन का काम तमाम करने ही वाला था कि जोल ऐन वक्त पर पुलिस फोर्स लेकर वहां पहुंच गया। आखिरकार पुलिस ने विक्टर और ग्रिफिन को गिरफ्तार कर लिया, मगर जाने से पहले विक्टर ने मेसन को धमकी देते हुए कहा कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। खैर फिर मेसन अपने घर गया, जहां उसकी पत्नी जॉसलिन उसका इंतजार कर रही थी। असल में वो दोनों काफी समय से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस तरफ उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। मेसन जॉसलिन से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह पाते थे। फिर अगले दिन जब मेसन ऑफिस पहुंचा तो उसके एक साथी ने उसे खबर दी कि विक्टर और ग्रिफिन के खिलाफ जितने भी गवाह थे वो सब अचानक से गायब हो गए हैं और अब पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसीलिए उन्हें विक्टर और ग्रिफिन को रिहा करना ही होगा। यह सुनकर मेसन को जॉसलिन की चिंता होने लगी, क्योंकि विक्टर ने तो पहले ही उसे धमकी दी थी। उसने तुरंत जॉसलिन को फोन किया, मगर फोन जॉसलिन ने नहीं विक्टर ने उठाया। वो पहले ही मेसन के घर जाकर जॉसलिन को अगवा कर चुका था। अब मेसन घबराकर तुरंत घर की ओर भागा और उसने जोल को भी पुलिस फोर्स लेकर वहां पहुंचने को कहा, मगर उनके वहां पहुंचने से पहले ही विक्टर जॉसलिन को जान से मार चुका था। अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने मरा हुआ देखकर मेसन को बहुत गहरा सदमा लगा। वो गुस्से में विक्टर को गोली मारने ही वाला था कि जोल ने उसे रोक लिया। आखिरकार पुलिस ने विक्टर को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उसे 30 साल की सजा सुनाई। इसके कुछ समय बाद मेसन अब भी गहरे सदमे में था, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। उसके बिना एक भी दिन गुजारना मेसन को गवारा नहीं था। एक दिन जोल ने उसे सलाह दी कि उसे अपना मन हल्का करने के लिए शिकार पर जाना चाहिए। अगले दिन मेसन शिकार पर निकल गया, पर वो किसी जानवर का नहीं बल्कि विक्टर के भाई ग्रिफिन का शिकार करने निकला था। उसने विक्टर के भाई को मारकर अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने का फैसला किया। इसके बाद जब वो ग्रिफिन के अड्डे पर पहुंचा तो उसने जोल को फोन करके पुलिस के साथ वहां आने को कहा। फिर वो अचानक ग्रिफिन के कमरे में घुस आया और उसने बिना एक भी पल गवाए ग्रिफिन को मौत के घाट उतार दिया। तभी जोल भी पुलिस वालों के साथ वहां पहुंचा और उन्होंने देखा कि मेसन ने जानबूझकर ग्रिफिन का कत्ल किया था, इसीलिए उन्होंने मेसन को गिरफ्तार कर लिया। मगर ये सब मेसन के प्लान का हिस्सा था, क्योंकि वो जेल में जाकर विक्टर से जॉसलिन की मौत का बदला लेना चाहता था। अब जेल में लेस्टर और बेन नाम के गार्ड्स मेसन को उसके सेल में लेकर आए। फिर उसे जेल के वार्डन स्नाइडर ने बुलाया। उसने बताया कि इस जेल में ज्यादातर वही अपराधी हैं जिन्हें मेसन ने पकड़कर जेल भेजा है, इसीलिए हो सकता है कि वो मेसन से बदला लेने की कोशिश करें। उसने मेसन को सावधान रहने को कहा, लेकिन मेसन इसके लिए तैयार होकर ही आया था। एक दिन जब मेसन खाना खा रहा था तो विक्टर उसके सामने आ गया और उसकी पत्नी की मौत का मजाक उड़ाने लगा। तब मेसन ने कहा कि उसने ग्रिफिन को मार डाला है। यह सुनकर विक्टर गुस्से से तिलमिला उठा। बाद में जब मेसन लॉन्ड्री में था तो 3 कैदियों ने अचानक उस पर हमला बोल दिया। उन्होंने मेसन को बहुत बुरी तरह पीटा, पर ऐन वक्त पर गार्ड बेन ने आकर वहां उसकी जान बचाई। फिर अगले दिन मेसन बेन के पास गया, जो बाकी कैदियों पर नजर रखे हुए था। तब मेसन को पता चला कि बेन पहले एक डिटेक्टिव हुआ करता था, पर फिर उसे नौकरी से निकाल दिया गया, इसीलिए वो यहाँ गार्ड बन गया। अब बेन ने मेसन से कहा कि उसने विक्टर से बदला लेने के चक्कर में जेल आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि विक्टर जितना बाहर ताकतवर था उससे ज्यादा तो जेल में ताकतवर है। उसने बाकी कैदियों को हराकर जेल में अपना दबदबा बना लिया था, और तो और वो जेल में रहते हुए भी अपना ड्रग्स का धंधा मस्त चला रहा था, जिसमें ड्रेक्सलर और बुकर नाम के कैदी उसकी मदद करते थे। इसके कुछ दिन बाद जोल अपने दोस्त मेसन से मिलने जेल में आया। तब मेसन ने उसे हाल ही में रिहा हुए अपराधियों पर नजर रखने को कहा, क्योंकि उसे शक था कि विक्टर उनके सहारे अब भी अपना ड्रग माफिया चला रहा है। मगर बदकिस्मती से गार्ड लेस्टर ने उनकी बातें सुन ली और सब कुछ स्नाइडर को बता दिया। इधर जब मेसन अपने सेल में लौटा तो उसे उन 3 कैदियों के नाम याद आ गए जिन्होंने उसे लॉन्ड्री में पीटा था। उनके नाम थे मार्को, फ्लिन और आरबी, और वो सब विक्टर के ही आदमी थे। अब मेसन ने एक पेन की मदद से तेजधार हथियार बनाया और उन पर हमला करने के मौके का इंतजार करने लगा। अगले दिन उसने मार्को को अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया और मार्को वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इसके बाद उसने फ्लिन का इंतजार किया और उसे एक खाली कमरे में ले जाकर उसका गला घोंटकर मार डाला। अब इन दोनों की मौत के बाद आरबी डर गया और मेसन से बचने के लिए विक्टर से मदद मांगने गया। जब विक्टर को अपने आदमियों की मौत का पता चला तो वो गुस्से से लाल हो गया और उसने ड्रेक्सलर से मेसन को सबक सिखाने को कहा, लेकिन अब की बार मेसन इसके लिए तैयार था। जल्द ही ड्रेक्सलर ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन मेसन उसके हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा था और जल्द ही बड़ी आसानी से उसने ड्रेक्सलर की हड्डी पसली एक कर दी।
इन घटनाओं के बाद वार्डन स्नाइडर ने मेसन को अपने ऑफिस में बुलाया और एक ऑफर दिया, मगर मेसन ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। इसीलिए स्नाइडर ने उसे अकेले एक कमरे में कैद कर दिया। उधर ड्रेक्सलर ने विक्टर को जाकर बताया कि मेसन के सर पर खून सवार है और वो मौका मिलने पर विक्टर के सारे आदमियों को मार डालेगा, इसलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके मेसन का काम तमाम कर देना चाहिए। पर विक्टर ने उसे थोड़ा रुकने को कहा, क्योंकि स्नाइडर ने अभी उसे मारने का हुक्म नहीं दिया था। असल में विक्टर जेल से जो ड्रग्स का धंधा चला रहा था उसमें स्नाइडर भी शामिल था, इसीलिए वो स्नाइडर के हुक्म के बिना मेसन को नहीं मार सकता था। खैर, कुछ दिन बाद मेसन को उस कमरे से रिहा किया गया तो उसने आरबी से बदला लेने का फैसला किया। उसने अपने साथी कैदियों से मदद मांगी और आरबी के लिए एक जाल बिछाया। फिर अगले दिन मेसन के साथियों ने आरबी को जाकर कहा कि विक्टर एक कमरे में उसका इंतजार कर रहा है। जब आरबी उस कमरे में पहुंचा तो वहां विक्टर नहीं बल्कि मेसन उसकी जान लेने को तैयार खड़ा था। फिर मेसन ने तुरंत उस पर हमला करके उसे बेरहमी से मार डाला। अब आरबी की मौत के बाद विक्टर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था, इसीलिए वो स्नाइडर के पास पहुंचा और उससे पूछा कि क्या वो मेसन को जान से मार सकता है, मगर स्नाइडर ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि मेसन एक इज्जतदार पुलिस वाला हुआ करता था और अगर वो जेल में मारा गया तो स्नाइडर का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। अब स्नाइडर ने विक्टर को एक कागज का टुकड़ा दिया जिस पर जोल गेनर का नाम था। उसने कहा कि विक्टर जोल पर हमला करके मेसन से बदला ले सकता है। फिर स्नाइडर के कहने पर गार्ड लेस्टर ने जोल को फोन करके खबर दी कि मेसन की जेल में ही मौत हो गई है, लेकिन ये सब जोल को जेल में लाने के लिए उनके प्लान का एक हिस्सा था। जैसे ही जोल जेल में पहुंचा तो विक्टर और उसके आदमियों ने उसे घेर लिया। जल्द ही वो उसे बुरी तरह पीटने लगे। इधर मेसन ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, मगर कैद होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाया। फिर अगले दिन मेसन स्नाइडर से मिलने पहुंचा और उसे एक ऑफर दिया जिससे उन दोनों का फायदा होगा। स्नाइडर चाहता था कि मेसन कुछ लोगों का सफाया कर दे जो स्नाइडर के बिजनेस में कांटा बन रहे थे। स्नाइडर जानता था कि मेसन पुलिस वाला है तो उसे इन लोगों को मारने में कोई तकलीफ नहीं होगी, मगर हाँ करने से पहले मेसन ने अपनी मांग रखी। वो चाहता था कि विक्टर के खास साथी बुकर को मारने के लिए स्नाइडर उसकी मदद करे। आखिरकार स्नाइडर मान गया और जल्द ही मेसन ने बुकर को मौत के घाट उतार दिया। जब विक्टर को इसकी खबर मिली तो वो आग बबूला होकर स्नाइडर के ऑफिस पहुंचा और धमकी देकर कहने लगा कि वो मौका देखते ही मेसन को जान से मार डालेगा, चाहे उसे अच्छा लगे या ना लगे। उधर मेसन जानता था कि विक्टर उससे बदला लेने जरूर आएगा, इसलिए उसने जानबूझकर एक गार्ड पर हमला कर दिया, जिस वजह से उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एक अकेले कमरे में डाल दिया गया। जब मेसन वहां कैद था तो गार्ड बेन उसके पास आया और उसने मेसन को अपनी रक्षा के लिए एक चाकू दिया। फिर अगले दिन स्नाइडर मेसन के कमरे में उससे अपनी डील के बारे में बात करने आया, मगर मेसन ने उसे कह दिया कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। इस धोखे से स्नाइडर को बहुत गुस्सा आया और वो वहां से चला गया। फिर अगले दिन स्नाइडर ने मेसन को कहा कि वो मेसन को दूसरी जेल में भेजने की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो विक्टर पर हमला ना कर सके। अब जब मेसन को कमरे से आजाद किया गया तो वो समझ गया कि स्नाइडर विक्टर से मिला हुआ है। थोड़ी देर बाद ड्रेक्सलर को अकेला पाकर मेसन ने अचानक से उस पर हमला बोल दिया। तब ड्रेक्सलर के साथी उसे बचाने आए, पर मेसन ने उनकी भी हड्डी बसली एक कर दी। इसके बाद मेसन ड्रेक्सलर को पकड़कर छत पर ले आया और उसे वहां से धक्का दे दिया। ड्रेक्सलर सीधा नीचे खड़े गार्ड पर जा गिरा और उन दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। तभी कुछ कैदियों ने गार्ड की बंदूक उठा ली और चारों ओर मारामारी शुरू हो गई। इस दौरान विक्टर ने मेसन पर गोली चलाने की कोशिश की, मगर वो किसी दूसरे कैदी को जा लगी। इसके बाद मेसन और विक्टर में हाथापाई शुरू हो गई और दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। तभी अचानक स्नाइडर ने वहां आकर मेसन के कंधे पर गोली चला दी। फिर उसने विक्टर को बंदूक देकर मेसन को मारने का हुक्म दिया, लेकिन तभी मेसन ने खुलासा किया कि विक्टर के साथी बुकर को मारने में स्नाइडर ने ही उसकी मदद की थी। ये सुनकर विक्टर गुस्से से तिलमिला उठा और उसने स्नाइडर का घुटना तोड़ दिया। अब वो स्नाइडर की जान लेने ही वाला था कि गार्ड्स ने उसे रोक दिया। इधर मेसन फिर से खड़ा हो गया और जब बाकी कैदियों ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो उसने आसानी से उन्हें धूल चटा दी। तभी गार्ड लेस्टर ने पीछे से मेसन पर बंदूक तान दी, लेकिन मेसन ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए उस पर ही गोलियां चला दी। इधर हट्टे कट्टे विक्टर ने गार्ड्स को पीटकर खुद को छुड़ाया और मेसन पर हमला करने आ गया। फिर उन दोनों में एक बार फिर से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार विक्टर मेसन का काम तमाम करने ही वाला था कि मेसन ने वो चाकू निकाला जो बेन ने उसे दिया था और सीधा विक्टर का गला काट दिया। विक्टर उसी समय तड़प तड़प कर मर गया। इसके बाद स्नाइडर ने मेसन को मारने की कोशिश की, पर पीछे से बेन ने उसे पकड़ लिया। आखिरकार स्नाइडर को जेल में गैर कानूनी काम करने के लिए 15 साल की सजा सुनाई गई।